तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीओए के अंदर मेन मेमोरी को। और इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेमोरीज होती हैं उनके सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो मेन मेमोरी बेसिकली क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू एंड ऑक्सिलरी मेमोरी एंड कैची मेमोरी इज कॉल्ड एज द मेन मेमोरी। यानी वैसा मेमोरी जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सीपीयू से, वो आपका मेन मेमोरी कहलाता है। एंड इट इज द सेंटर स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी ये सेंटर स्टोरेज यूनिट का काम करता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा एंड प्रोग्राम ड्यूरिंग द कंप्यूटर ऑपरेशन। यानी कंप्यूटर ऑपरेशन के दौरान इसका यूज हम करते हैं स्टोर करने के लिए डेटा को और प्रोग्राम को। और अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज रिलेटिवली फास्ट मेमोरी। यानी जो मेन मेमोरी होता है वो फास्ट होता है। एंड मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी ये सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट से बनता है। ओके, अब हम मेन मेमोरी की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम कहते हैं। दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम लोग रोम कहते हैं। रैम आपका दो तरीके के होते हैं। पहला होता है स्टैटिक रैम, दूसरा होता है डायनेमिक रैम। और रोम आपका चार तरीके के होते हैं। पहला होता है प्रोम, दूसरा ईप्रोम, तीसरा डबल ईप्रोम एंड चौथा आपका ईडी रोम। ओके, और बारी बारी से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो इसमें कह रहा है कि टेम्पररी स्टोरेज दैट कैन बी रीड फ्रॉम और रिटन इनटू बाय द यूजर। यानी ये रीड होता है और राइट होता है यूजर के द्वारा, और ये टेम्पररी स्टोरेज होता है। एंड इट इज वोलेटाइल मेमोरी। यानी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है। एंड एवरी लोकेशन कैन बी एसोसिएटेड एक्सेस्ड विथ इंडिपेंडेंटली। यानी प्रत्येक जो लोकेशन हो सकता है वो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। एंड रैम बेसिकली स्टैटिक और डायनेमिक होता है। तो स्टैटिक क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कंसिस्ट ऑफ द इंटरनल फ्लिप फ्लॉप दैट स्टोर द बाइनरी इन्फॉर्मेशन। यानी ये कंसिस्ट करता है इंटरनल फ्लिप फ्लॉप को, जो क्या करता है, स्टोर करता है बाइनरी इन्फॉर्मेशन को। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन रिमेन्स वैलिड एज लूप एज पावर इज अप्लाइड टू द यूनिट। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ 6 ट्रांजिस्टर सर्किट इन ईच सेल एंड रिटेन्स डेटा यूनिट पावर्ड ऑफ। यानी ये 6 ट्रांजिस्टर सर्किट होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है आपका। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई स्पीड एंड हाई कॉस्ट। यानी जो आपका एसआरएम होता है वो क्या होता है, ये हाई स्पीड और हाई कॉस्ट कैटेगराइज करता है। एंड एक्सेस टाइम जो इसका होता है वो 60 से 70 नैनो सेकेंड होता है। एंड इट कैन एक्सेप्ट वन कमांड एंड ट्रांसफर वन वर्ड ऑफ डेटा पर क्लॉक सही साइकिल। यानी ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है एक कमांड को, ट्रांसफर कर सकता है वन वर्ड को किसी भी क्लॉक सिग्नल के साइकिल के अंदर। उसके बाद आपका आता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें कह रहा है कि द डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोर द बाइनरी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस दैट आर अप्लाइड टू द कैपेसिटर। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस पे आधारित होता है जो कि सिस्टम के अंदर कैपेसिटर के अंदर मौजूद होता है। एंड द कैपेसिटर आर प्रोवाइडेड इन साइड द चिप बाय द MOS ट्रांजिस्टर। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि द स्टोर्ड चेंज चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स ट्रेंड टू डिस्चार्ज विद द टाइम एंड द कैपेसिटर मस्ट बी periodically recharged by the refreshing the dynamic programming. And it is made up of capacitor and transistor must be refreshed every 10 to 100 nanosecond। यानी लगभग ये 10 से 100 नैनो सेकेंड पे ये जो कैपेसिटर होता है वो रिफ्रेश्ड होता है। एंड इट इज अ स्लोअर एंड चीपर देन एसआरएम। यानी एसआरएम के कंपेयर में ये थोड़ा सा स्लो काम करता है और थोड़ा सा सस्ता होता है। एंड एक्सेस टाइम 60 से 70 नैनो सेकेंड इसमें लगता है। उसके बाद आपका आता है रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम लोग रोम कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड इट इज मोर लाइक अ परमानेंट स्टोरेज फॉर इंफॉर्मेशन। यानी ये एक परमानेंट स्टोरेज के लिए काम करता है और ये नॉन वोलेटाइल भी होता है। साथ ही साथ इसमें कह रहा है कि इट ऑल्सो स्टोर द बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम टू लीड एंड स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन। यानी जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये एक बूट स्टेप लोडर की तरह काम करता है, जिनमें चीज़ों क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, स्टोर होता है। क्लियर? तो अगला पॉइंट कह रहा है इसी के अंदर कि जो आपका रोम होता है वो लगभग इतने भागों में हमने रोम को कैटेगराइज किया है, जिसमें स्टैटिक रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईप रोम, फ्लैश रोम। तो स्टैटिक रोम क्या होता है, जिसे हम लोग मास्क रोम भी कहते हैं। तो ये परमानेंटली प्रोग्राम होता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू प्रोवाइड द वाइडली यूज्ड स्टैंडर्ड फंक्शन सच एज टू प्रोवाइड द यूजर स्पेसिफाइड फंक्शन। एंड वंस द मेमोरी इज प्रोग्राम इट कैन नॉट बी चेंज। यानी अगर आपका मेमोरी प्रोग्राम हो गया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपका आता है प्रोग्रामेबल रोम
एंड इसमें कह रहा है कि proms comes from the manufacturer unprogrammed and are custom program in field to meet the user need and some as mask ROM and once they are programmed it cannot be changed। यानी अगर एक बार प्रोग्राम हो गया तो वो दोबारा क्या हो सकता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। उसके बाद आपका आता है इरेजेबल प्रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें कह रहा है कि इट कैन बी रिप्रोग्राम यानी इसको हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं एंड यूजर इन nomoseft array with an associated get structure and erase of data bit is a process which remove get changes। यानी ये इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं गेट के अंदर। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा मेन फंडामेंटल ये है कि आप तक नोट्स को प्रोवाइड करा दिया जाए ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले सारी चीजें आपके पास रहेंगी तो आप खुद से ही पढ़ के समझ सकते हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम है इसीलिए मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ और ऐसा नहीं कि मुझे इन चीज़ों का मतलब नहीं पता है और इन चीज़ों को आप करते जाइए। फ्लैश रोम है, फ्लैश रोम के भी बारे में 3-4 पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ हम सेकेंडरी मेमोरी को भी डिस्कस कर ही लेते हैं इस वीडियो सीरीज के अंदर, क्योंकि क्यों हम वीडियो के ड्यूरेशन को जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा ऐड करें। कम वीडियो के अंदर हम लोग बेहतर से बेहतर चीज़ों को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि डिवाइसेज दैट प्रोवाइड द बैकअप स्टोरेज आर कॉल्ड एज द ऑक्सिलरी मेमोरी एंड एग्जांपल मैग्नेटिक डिस्क, टैप आर द कॉमनली यूज्ड ऑक्सिलरी डिवाइसेज। यानी वैसे डिवाइसेज जो प्रोवाइड करते हैं एक बैकअप स्टोरेज को, उसी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क हो गया, टैप हो गया, ये बेसिकली ऑक्सिलरी डिवाइसेज होते हैं। अगला पॉइंट कह रहे हैं इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सीपीयू एंड इज एक्सेस्ड यूजिंग द इनपुट आउटपुट चैनल्स। यानी इसको डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते एंड इसको हम एक्सेस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इनपुट एंड द आउटपुट चैनल्स के माध्यम से। एंड इट इज स्लो, चीप एंड लार्ज इन कैपेसिटी। यानी इसका जो स्पीड होता है वो स्लो होता है और चीप होता है और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो लार्ज होता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ नॉन वोलेटाइल दैट इज द इटर्स डेटा व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ एंड आल्सो कॉल्ड एज द एक्सटर्नल मेमोरी। यानी इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। अगला आपका आता है सेकेंडरी मेमोरी जिसमें आपका फिक्स्ड डिवाइसेस आता है, रिमूवेबल डिवाइसेस आता है। फिक्स्ड मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडी डीवीडी ड्राइव आता है और रिमूवेबल में डिवाइसेस में आपका पेन ड्राइव, ब्लू ड्राइव, सीडी और डीवीडी आता है। तो फिक्स्ड स्टोरेज क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि स्टोरेज इज एन एक्सटर्नल मीडिया डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम टू स्टोर द डेटा। यानी फिक्स्ड स्टोरेज एक प्रकार का इंटरनल मीडिया डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर करने के लिए डेटा को। उसके बाद आपका आता है रिमूवेबल स्टोरेज। तो इसमें कह रहा है कि रिमूवेबल स्टोरेज इज एनी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी रिमूव्ड इजेक्ट फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम व्हिल सिस्टम इज रनिंग। यानी जब आपका सिस्टम रन करता है तो उस कंडीशन में जो ये जो स्टोरेज सिस्टम है उसका हम यूज करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि रिमूवेबल स्टोरेज मेक्स इट इजियर फॉर अ यूजर टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो स्टोरेज सिस्टम्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। और जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आपका सीडीज आ गया, डीवीडीज आ गया, ब्लू रेज आ गया। मैग्नेटिक टैप क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि मैग्नेटिक टैप इज अ स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक कोटेड विद मैग्नेटिक कोडिंग मीडियम। यानी ये एक प्रकार का प्लास्टिक कोटेड स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज अ सीक्वेंशियल स्टोरेज मीडियम यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन, बैकअप एंड अचीविंग। यानी ये एक प्रकार का सीक्वेंशियल स्टोरेज मीडियम होता है जिनका हम यूज करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द टैप इज इट्स सीक्वेंशियल फॉर्मेट लोकेटिंग अ स्पेसिफिक रिवॉर्ड रिक्वायर्स रीडिंग एवरी रिकॉर्ड इन द फॉर्म। एंड अगला पॉइंट मैग्नेटिक टैप के रिगार्डिंग ही है। तो 3-4 पॉइंट है, आप बारी बारी से इन चीज़ों को लिखते जाइए क्योंकि मैं इन चीज़ों को पढ़ के टाइम को थोड़ा सा नहीं बढ़ाना चाहता। मैं चाहता हूं कि कम से कम नोट्स आपके पास प्रोवाइड हो जाए ताकि आप चीज़ों को खुद से ही पढ़ के समझ सकते हैं। इसी में आपका आता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में भी 3-4 पॉइंट्स आपको मिल जाएगा, आप इनको अच्छी तरीके से करके कवर अप कर सकते हैं। क्लियर। सारे पॉइंट्स को आप लिखते जाइए, वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी भाषा में लिखी गई हैं, अच्छे तरीके से इनको लिखा गया है और नेट एंड क्लीन सारी चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।